गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ ऑफ नव भारत। नए साल के पहले दिन ही दुखद खबर आई है। वैष्णो देवी में देर रात हुई भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नए साल पर दर्शन के लिए वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। करीब देर रात 1 बजे अचानक भगदड़ हो गई, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर खुद नजर बनाए हुए हैं। वैष्णो देवी हादसे में श्रद्धालुओं की मौत हादसे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीड़ित परिवारों के प्रति पीएम ने संवेदना जताई है। तो साल के पहले दिन दुखद खबर आई है। मां वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ की वजह से 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 15 जख्मी हुए हैं। जो जख्मी लोग हैं उनका पास के नारायण अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इस हादसे के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री खुद इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने हर मुमकिन, हर संभव मदद मुहैया कराने के, पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। साल के पहले दिन बेहद दुखद खबर आई है। वैष्णो देवी परिसर में देर रात भगदड़ हुई, जिसमें 6 लोग मारे गए और 15 श्रद्धालुओं के जख्मी होने की खबर आ रही है। हादसा करीब रात 1 बजे हुआ और जिस वक्त यह हादसा हुआ, खबरों के मुताबिक भारी तादाद में लोग थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और दर्शन के लिए आतुर लोग लाइनों में लगे थे। और बड़ी बात क्या है वो समझ लीजिए। भगदड़ में 6 श्रद्धालु मारे गए हैं। अचानक भीड़ बढ़ने से धक्का मुक्की शुरू हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। घायल श्रद्धालु कटरा के अस्पताल में दाखिल कराए गए। वो 15 लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा चौथी बड़ी बात, देर रात 1 बजे के बाद करीब यह हादसा हुआ है, जब यह भगदड़ मची। रात करीब 1 बज रहा था और जम्मू कश्मीर के कटरा के डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जो स्टम्पीड हुआ है उसमें जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, अभी तक सीएससी कटरा में 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास पहुंच गई है। तो एग्जैक्ट जो डाटा है वो अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो 6 डेड बॉडीज़ हमारे पास आ गई हैं, तो अभी उनका हम पोस्टमार्टम करेंगे, उसके बाद हैंडओवर। सर, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है? इंजर्ड को कहाँ लेके जाया जाए? तो जो इंजर्ड हैं अभी तक उनको डायरेक्ट श्राइन बोर्ड की तरफ से नारायणा में उनको ज़ेरे इलाज किया गया है। तो एग्जैक्ट नंबर उनका भी अभी मेरे पास नहीं है कि कितने इंजर्ड हैं उसमें, लेकिन श्राइन बोर्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला के तो उनको सबों को शिफ्ट कर दिया है नारायण हॉस्पिटल। और भगदड़ से कुछ वक्त पहले ही के बाद श्रद्धालु क्या कर रहे हैं भगदड़ के बाद, एक रिएक्शन आया, आपको वो दिखाते हैं। सर ये स्टैम्पेड ही हुआ है। सर स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले आके दर्शन कर लूँ। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए। बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या रश सर बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से। या तो वो उसको ज्यूम नहीं कर पाई, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे, वापस आ जाएंगे। बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे, जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो। अब अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ 2 लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है। उनको करीब 1 घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फ़ोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पे? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी। बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा सा मैनेज कर, माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। अभी आप ऊपर से आए तो ऊपर किस तरह के अभी ऊपर तो सर जो मैंने देखा था 3-4 बॉडीज थी, जिसमें से 2 आ चुकी हैं, 2 शायद अभी आई हैं। तो आप चश्मदीद को सुन रहे थे। भगदड़ के बाद क्या कुछ हुआ श्रद्धालु बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। मां वैष्णो देवी धाम में भगदड़ की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है, 15 जख्मी हैं। घायलों को पास के नारायण अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। जैसा कि श्रद्धालु बता रहे थे कि अंदाजे से ज्यादा भीड़ थी, भीड़ मैनेज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से भगदड़ मची। भगदड़ की वजह से 6 लोगों की मौत हुई है और यह हादसा करीब रात 1 बजे के बाद हुआ, जब श्रद्धालु
इंतजार कर रहे थे मां वैष्णो देवी के दर्शन के। जैसा कि श्रद्धालु बता रहे हैं कि लोग जल्दी में थे, दर्शन कर कर लोग लौट रहे थे, भागम भाग मची थी और यह आंकड़ा बढ़ चुका है। मां वैष्णो देवी धाम में भगदड़ में जो मौत का आंकड़ा था वो 6 से 12 हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी हादसे में 6 की बजाय 12 श्रद्धालुओं के मारे जाने का अपडेट आया है। बड़ी भगदड़ मची थी, हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद, 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मां वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के हवाले से यह खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। वैष्णो देवी हादसे में 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, जबकि 15 अभी तक जख्मी बताया जा रहा है, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुखद खबर आई, साल के पहले दिन मां वैष्णो देवी में भगदड़ है, भगदड़ मची। भगदड़ की वजह से 15 लोग जख्मी हुए हैं, 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर आ रही है और जो जख्मी लोग हैं उनको पास के नारायण अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। ये तस्वीरें देखिए, वैष्णो देवी धाम की तस्वीरें। जैसे कि श्रद्धालु बता रहे थे कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ मैनेज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से भगदड़ मची। भगदड़ में कई लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है, 12 श्रद्धालु की मौत हुई है। प्रशासन ने जो आंकड़े हमें दिए हैं, कटरा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 12 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी मुमकिन मदद हो वो मुहैया कराई जाए। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या ट्वीट किया है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि जो भी मुमकिन मदद मुहैया कराई जा सके वो वहां श्रद्धालुओं को मिले, सबका समुचित इलाज हो, जिस भी तरह की जरूरत हो वो सभी जरूरत की चीजें श्रद्धालुओं तक पहुंचाई जाए। और न्यूज रूम का रुख करते मेरी सहयोगी ज्योत्सना बेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ज्योत्सना, ओवर टू यू। तो अमित, सुबह सुबह ये नए साल के पहले दिन बहुत दुखद खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी खबर पर नजर बनाई हुई है, संवेदना भी प्रकट कर दी है। वहीं एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो ट्वीट किया है वो यही लिखा है उन्होंने अपने ट्वीट में कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी इज पर्सनली मॉनिटरिंग एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ द ट्रैजिक सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ स्टैम्पीड एट माता वैष्णो देवी श्राइन. Pradhanmantri has conveyed his sympathies to bereaved families and issued instructions to provide all possible medical aid and assistance to the injured. 15 लोगों के जख्मी होने की खबर और 10 से 12 लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। प्रधानमंत्री ने जो अभी 9 सेकंड पहले जो ट्वीट किया आपको बता दें, extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhavan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. जो जख्मी हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं और जिन लोगों की मौत हो गई है, जो अपनी जान गंवा चुके हैं इस भगदड़ में, उनके प्रति संवेदना भी प्रधानमंत्री ने जताई है। और प्रधानमंत्री ने ये भी लिखा है कि मैंने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी बात की है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो एमओएस पीएमओ हैं उनसे भी बात की है और साथ ही नित्यानंद राय से भी प्रधानमंत्री ने बात की है। इस पूरी सिचुएशन पर नजर रखने के लिए प्रधानमंत्री ने इन दिग्गजों को कह दिया है और प्रधानमंत्री ने खुद भी इस खबर पर नजर बनाई हुई है। हादसे में लोगों की मौत से दुख है, प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है। वैष्णो देवी हादसे पर जुड़ा प्रधानमंत्री का ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 15 लोगों के इंजर्ड होने की खबर है, जो गंभीर रूप से जख्मी हैं। दोस्तों, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दिलबाग सिंह जी, डीजीपी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नानो भारत पर। बहुत दुखद खबर है, 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है जबकि 15 जख्मी बताए जा रहे हैं स्टैम्पीड में। दिलबाग सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, बहुत दुखद खबर है, साल के पहले दिन ये खबर आई है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहां पे चल रहे हैं? जी, बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो हुआ है। माता के दरबार में लोग बड़ी श्रद्धा से दर्शन के लिए आते हैं, कभी ऐसी बात हुई नहीं। जिन कोई गेट नंबर 3 के आसपास वहां पर एक क्लॉक रूम है जहां पर सामान रखा जाता है, थोड़ा भीड़ हल्की होती है वहां पर, मगर बड़े डिसिप्लिन के साथ लोग चलते हैं। ये कोई 2:30 बजे रात को जो कोई लाइन के अंदर कहीं कोई सुनने में आ रहा है इनिशियल रिपोर्ट कि कहीं किसी एक जन ने दूसरे को किसी वजह से पुश किया और उससे थोड़ा चलते आगे पीछे लोग, उनमें भी थोड़ी सी हलचल आ गई और उसके बाद लोग आगे पीछे
बच्चे जो है वो थोड़ा सा हुए अपनी जगह छोड़ के, और उसी चलते कोई लोग 25 के करीब जो थे वो जख्मी हो गए थे। उनको रात को जो है वो इवैक्यूएट किया, मगर अनफॉर्चुनेटली उसी के बीच में भी 12 लोगों की डेथ हो गई और 13 लोग अभी जो है वो जख्मी हैं, जिनको नारायणा हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है और वो लोग इस वक्त जेर इलाज हैं। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ा है। इसका बाकी क्या वजह रही होंगी, क्या कारण है, उसके लिए जी पुलिस के सीनियर अफसर डीआईजी मौके पर रात को ही पहुंच गए थे और उनके साथ एसएसपी जिला के और एसपी कटरा भी वहां पर मौजूद हैं। सिविल की तरफ से भी अफसर लोग जी। मौजूद हैं हमारे, और वो बाकी तहकीकात कर रहे हैं। इंजर्ड अभी सबके सब डॉक्टर्स के इलाज में हैं और ठीक बताए जा रहे हैं। सर, कितने लोगों की मौत हुई है, अगर ऑफिशियल डेटा आप हमसे साझा करें, और कितने जख्मी हैं इस स्टैम्पेड में? 12 लोगों की मौत वाकई हुई है और 13 लोग अभी हैं जो जख्मी हैं। पहले ये तादाद इंजर्ड की ज्यादा थी, मगर अनफॉर्चुनेटली इवैक्यूएट करते नीचे आते और लोगों की मौत हुई और उसमें डेथ अब 12 लोगों की हो गई है और जो लोग जख्मी हैं वो 13 हैं। जिनकी डेथ हुई है उसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सर, जो जख्मी लोग हैं उनको कहां दाखिल कराया गया और कितनी बड़ी टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है? वहां पर हमारे लोगों की काफी बड़ी तादाद में तैनाती रहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग, क्योंकि नए साल पे काफी ज्यादा लोग आते हैं तो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट्स भी होती, सारा कुछ होता है। सीआरपी की तैनाती रहती है, पुलिस की रहती है, माता वैष्णो देवी का अपना सिक्योरिटी का स्टाफ रहता है, सिविल की तरफ से स्टाफ लगा होता है। जी। तो काफी तादाद में लोग रहते हैं। इसके चलते रेस्क्यू तो बहुत जल्द हो पाया जी। और मगर अनफॉर्चुनेट ये रहा कि इसके बावजूद भी जो वहां पर स्लोपी एरिया है जहां गिरते गिराते कुछ लोग ज्यादा जख्मी हुए और 12 की डेथ हुई है। अभी रेस्क्यू पूरा हो गया रात ही को, मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि इसके बावजूद भी 12 लोगों की जान गई है। अभी यात्रा फिर से रिज्यूम हो गई थी अर्ली मॉर्निंग और यात्रा ठीक ठाक चल रही है। मतलब सर, यात्रा रिज्यूम कर दी गई है, चल रही है। सर, एक सवाल मेरा ये भी था, ये कहा जा रहा है श्रद्धालु जो मौके पर थे, भगदड़ के वक्त मौजूद थे, उन्होंने कहा कि भीड़ ज्यादा थी और एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा भीड़ थी, शायद इस वजह से हादसा पेश आया। देखिए, भीड़ वहाँ नए साल पे आजकल काफी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। माता के दरबार में नए साल की शुरुआत के लिए से बहुत लोग आते हैं, मगर नवरात्रों में तो बहुत ज्यादा भीड़ इससे ज्यादा भी रहती है। इन दिनों तो कोविड के चलते थोड़ा भीड़ को कंट्रोल में रखा जा रहा है और कुछ पॉइंट्स तो हैं जहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ आगे जा करके तो लाइनों में खड़े होकर के ही आपको जाना उस एरिया में होता है जहाँ सामान वगैरह रखते हैं। क्लॉक रूम है, वहाँ भी थोड़ा बहुत लोग जमा होते ही सामान रखते हुए, बट इतना कोई एक्सेसिव बहुत ज्यादा भीड़ है ऐसी बात नहीं। वहाँ माता के दरबार में इससे ज्यादा भीड़ भी लोगों की दर्शन के लिए आती है। सर, इस भगदड़ के बाद क्या अब प्रशासन और आपकी ओर से कोशिश होगी कि जो नंबर्स हैं वो कम कर दिए जाएं? नंबर्स रेगुलेट किए गए हैं। यात्रा नीचे कुछ जगहों पे अलग अलग जगहों पे पड़ाव रहते हैं जहां पर जहां रोकने की जरूरत होती रोकी जाती है। यात्रा इस वक्त वेल रेगुलेटेड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिनती की वजह से, रेगुलेशन की वजह से कोई समस्या नहीं है। जी। ये तो वक्ती तौर पे चंद मिनट के अंदर ही अगर कोई बात होती है जिसका किसी को खबर भी नहीं आगे पीछे होती, जैसा कि माहौल स्टैम्पीड में होता है, किसी को वजह मालूम नहीं होती, सर्व आदमी आगे पीछे दौड़ते हैं जिसकी वजह से हादसा होता है। तो अभी यात्रा के नंबर्स ठीक है, वेल रेगुलेटेड है, उस फ्रंट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ भारत को वक्त देने के लिए और तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिलबाग सिंह जी को, जो डीजीपी जम्मू कश्मीर है। उनके मुताबिक ऑफिशियल डेटा जो है वो 12 लोगों की मौत हुई है इस स्टैम्पेड में, जबकि 13 इंजर्ड है। हादसा गेट नंबर 3 पर हुआ था और यात्रा फिर से रेज्यूम की गई है। जैसा कि दिलबाग सिंह जी बता रहे थे कि इस हादसे के बाद वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है, सबको रेस्क्यू कर लिया गया है। जो जख्मी लोग हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जो डेड बॉडीज हैं वो पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दी गई हैं हॉस्पिटल्स में, और फिर से यात्रा को रेज्यूम कर दिया गया। जैसे वो बता रहे थे कि जो भीड़ थी वो नॉर्मली नवरात्रों से कम थी, लेकिन चूंकि कन्फ्यूजन था जिस वजह से ये दिक्कतें पेश आई और भगदड़ मची। मैं ज्योत्सना का रुख करूंगा, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जानकारी दे रही हैं। ज्योत्सना, अमित, तो प्रधानमंत्री ने मुआवजा का ऐलान भी कर
दिया है। प्रधानमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा जिन लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी है स्टैम्पीड में। माता वैष्णो देवी में देर रात देखिए 1 बजे के आसपास ये भगदड़ मची थी, जिसमें अभी डीजीपी ने हमें जानकारी दी है गेट नंबर 3 के क्लॉक रूम में भगदड़ ये मची थी। 12 की मौत हो गई है जिसमें, और 13 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह हमारे साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री इससे पहले संवेदना जता चुके हैं ट्वीट के माध्यम से। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा था, जो एमओएस पीएमओ हैं, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री खुद इस खबर पर नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री ने कहा था बहुत दुख हुआ इस खबर को सुनकर, लोगों ने इस भगदड़ में अपनी, जिन लोगों ने जिंदगी गंवा दी है, जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार मदद करेगी, हर संभव मदद करेगी, ये प्रधानमंत्री ने अपने पिछले ट्वीट में कहा था। और अब जो ट्वीट किया वो यही कि 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है उन लोगों के लिए जिन लोगों की जिंदगी इस भगदड़ में चली गई है। अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। डीजीपी दिलबाग सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि क्लॉक रूम जो गेट नंबर 3 के पास है, वहां पर ये भगदड़ एक मच गई थी। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है वो मैं आपको बता देती हूं। जो मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया, पहले संवेदना प्रधानमंत्री जता चुके हैं और उन्होंने मनोज सिन्हा से भी बात की थी, नित्यानंद राय से भी बात की थी, जितेंद्र सिंह से भी बात की थी, और अब प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। उन लोगों के परिजनों को दिया जाएगा जिन लोगों ने इस स्टैम्पीड में अपनी जान गंवा दी है। एकाएक भगदड़ मच जाती है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एंड एक्स ग्रेचिया ऑफ ₹2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives due to the stampede at Mata Vaishno Devi Bhavan. The injured would be given ₹50,000. प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनको 50,000 रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा, और जिन लोगों की जान चली गई है उनके घर वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाना है। PMNRF इस फंड से 2 लाख रुपया दिया जाएगा उन लोगों को मुआवजे के तौर पर जिनकी जिंदगी चली गई है, उनके घर वालों को, और जो इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उन्हें 50,000 रुपए। ईशान रानी भी मेरे साथ मेरे से होगी जुड़ा है ज्यादा जानकारी के साथ। ईशान, आपके पास क्या कुछ अपडेट है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर और किस तरह से वहां पर रेज्यूम कर दी गई है वैष्णो देवी यात्रा? आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, क्योंकि हादसा रात में हुआ तो तभी सारे इंजर्ड को हॉस्पिटल ले दिया गया, क्योंकि काफी ऊंचाई पर ये श्राइन है तो मुश्किल था वहां से नीचे ले आना लोगों को। तो इमीडिएटली जो पहली प्रायोरिटी थी, क्योंकि वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के ज्यादा मेजर इसलिए भी रहते हैं क्योंकि काफी हाइट पे है, तो इसीलिए काफी लोग डिप्लॉयड रहते हैं, चाहे पुलिस हो चाहे वैष्णो देवी के लोग हो। तो उन्होंने जो है लगातार इनको नीचे लाया, उनको अस्पताल ले लिया। लेकिन जैसे कि डीजीपी कह रहे थे कि अभी तक 12 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। वहां पे जो है काफी भीड़ रहती है, चाहे कोविड से पहले की भी बात करें तो काफी ज्यादा भीड़ रहती है। अभी जो है कुछ रेगुलेशंस भी लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर जो है श्राइन के आसपास भी भीड़ रहती है। बहुत ज्यादा लोग आते हैं, चाहे रात को या सुबह दिन हो। तो इसी भीड़ के बीच में जब ये स्टैम्पीड हुई है तो करीब 12 लोगों की अभी तक मौत हुई है, जिसमें 2 महिलाएं जो है शामिल हैं और बाकी 13 लोग जो है जख्मी हैं। अभी जो ये ऑफिशियल फिगर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ और भी लोग जख्मी हुए हैं इसमें। लेकिन फिलहाल 12 लोगों की मौत और 13 जख्मी, यही ऑफिशियल फिगर बताए जा रहे हैं। अभी घायलों की जो है सूरत कह रहे हैं कि स्टेबल है, लेकिन अस्पताल में सबको भर्ती कर दिया गया है ताकि पहली जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मिले। और जैसा कि आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के एलजी जो है वो पर्सनली वो भी मॉनिटर इसको कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी और बात हो चुकी है जम्मू कश्मीर के एलजी से, और साफ डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि वो जो है कड़ी नजर रखे सिचुएशन पे, और जैसे भी जिसको भी जिस चीज की जरूरत हो उनको वो चीज मुहैया की जाए। ईशान, क्या इसे लेकर जानकारी मिल पाई है कि जो जख्मी श्रद्धालु हैं या बहुत सारे भी लोग हैं जो अभी भी रेस्क्यू नहीं किए गए हैं, ऐसी कोई खबर आ रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोबाइल, वॉलेट, उनका सामान नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई खबर है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं प्रशासन से? देखिए, ऐसी खबर तो नहीं है, लेकिन जब स्टैम्पीड हुई है तो ऐसा जाहिर सी बात है कि लोग जो है अपनी चीजें खो देते हैं। लोगों के पास सामान होता है, तो जब ऐसी भगदड़ मचती है तो ऐसी चीजें जो है या तो हाथ में या पास में होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की मिसिंग है। क्योंकि जो वो एरिया है जहाँ पे ये स्टैम्पीड हुआ है वहाँ पे अभी भी सुरक्षा की तैनाती कर दी गई है ताकि ये चेक किया जा सके कि सब लोगों ने सामान भी अपना छोड़ दिया है वहाँ पे। हालांकि यात्रा को जो रिज्यूम कर दिया गया है, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी अब सरकार की है वो
जो जख्मी हुए हैं या जिनकी जी ईशान, मैं आपको रोक रहा हूं और वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू कर दी गई, रेज्यूम कर दी गई है। श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। वगैरह जो भी है इस साल खत्म होए ताकि सबकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहे। बिल्कुल एक्सपीरियंस रहा कोरोना वायरस के साथ, फिर पेंडेमिक्स के साथ रहा, बिल्कुल। परेशानियां रही, उन सब चीज़ों को लेके क्या कहना चाहेंगे 2021 को लेके? कहना, देखिए हर किसी को अपनी तरफ से प्रॉब्लम है, बट जिनके घर जिनकी डेथ हुई है सब लोगों के, वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। बाकी तो चलो हर चीज़ ऊपर नीचे अलग अलग चीज़ है, बट भगवान करे ये जो कह रहे हैं ओमिक्रॉन वगैरह जो आया हुआ है ये इस साल लास्ट ही हो तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो हर घर के जिसके मेंबर जिनके गए हैं उनको ज्यादा सबसे ज्यादा परेशानी हुई, क्योंकि वो पूरी नहीं कोई कर सकता। ये मान लिया जाए लोगों की सबसे बड़ी मांग जो पुकार भगवान से है, भगवान बस क्योंकि ये लोगों ने मतलब कभी सोचा भी नहीं था हर चीज की ये ऐसा भी टाइम आएगा। बढ़िया, भगवान करे इस साल सारे यही प्रे करें कि भाई ये टाइम लास्ट ही हो और सब अपना सही रहे बस। थैंक यू सर। थैंक यू। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़ में अभी जो अपडेट है उसके मुताबिक 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 13 जख्मी बताए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही साथ जो 12 लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनको 2 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी मुमकिन मदद हो सके, जो भी जरूरी चीजें हों वो मुहैया कराई जाए और हर तरह की मदद वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं को की जाए। यह हादसा रात को करीब 1 बजे के वक्त हुआ, जब ज्यादा भीड़ थी और लोग दर्शन करने की जल्दीबाजी में थे, तभी यह हादसा हुआ। भगदड़ मची जिसमें अभी जो ऑफिशियल डेटा है, दिलबाग सिंह जी जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, वो बता रहे थे कि 12 लोगों की मौत हुई है स्टैम्पीड में। रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जख्मी लोगों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। और नया अपडेट यह है कि एक बार फिर से वैष्णो देवी धाम की जो दर्शन है, जो यात्रा है, वो रिज्यूम कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह जी बता रहे थे कि हादसे की वजह भगदड़ थी, कंफ्यूजन था श्रद्धालुओं में, जिसकी वजह से हादसा हुआ। और ये तस्वीरें देखिए, कितनी ज्यादा भीड़ थी, जरा सोचकर देखिए, अगर इस भीड़ में भगदड़ मचती है, सीख रखने तक की जगह नहीं दिखाई दे रही है, ऐसे में अगर भगदड़ मचती है तो हादसा तो होना ही था। इतनी ज्यादा तादाद में भीड़, हालांकि ऑफिशियल डेटा जो ये है उसके मुताबिक नवरात्रों से कम भीड़ थी, लेकिन ये भीड़ देखिए, सीख रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में भगदड़ मचती है तो आखिर कोई कैसे बचेगा। ज्योत्सना का रुख करते हैं मेरी सहयोगी ज्योत्सना बेदी न्यूज रूम से तमाम इंफॉर्मेशन हमसे साझा कर रही हैं। ज्योत्सना, ये तस्वीर आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत आपका अपना चैनल दिखा रहा है। आप अमित अगर इस तस्वीर पर गौर फरमाएंगे और अगर हमारे दर्शक ध्यान से देखेंगे तो देखिए सब एक दूसरे से सट कर खड़े हैं, सब एक दूसरे से चिपक कर खड़े हैं। जरा भी आपको 2 लोगों के बीच में गैप नजर नहीं आ रहा होगा। सवाल यहां पर यह बड़ा है कि अभी हम कोरोना की मार झेल रहे हैं। देखिए इस तरह की भीड़ या इतनी तादाद में लोग, देखिए पहले भी ऐसा नहीं है कि कभी पहुंचे नहीं होंगे वैष्णो माता के दर्शन करने के लिए दरबार में। अभी तो हम कोरोना की मार भी झेल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन, श्राइन बोर्ड को क्या उन एसओपीज का पालन नहीं करवाना चाहिए था? अगर उनका भी पालन हुआ होता, नियमों का ध्यान रखा गया होता, तो भीड़ इतनी इकट्ठी बिल्कुल ना होती और ये हादसा हमें ना देखना पड़ता। दुखद खबर, साल के पहले दिन, नए साल के मौके पर ये लोग गए थे, श्रद्धालु गए थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। एकदम से भीड़ बढ़ जाती है, तादाद आप देख रहे हैं, लोग किस तरह वहां पर एक दूसरे से सट कर खड़े हैं। डीजीपी दिलबाग भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि भीड़ एकदम से ज्यादा हो गई थी। आप कतारबद्ध तरीके से भी लोगों को आगे बढ़ने के लिए कह सकते थे। ये देखिए, ये नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक तस्वीर टाइम्स और नवभारत पर एक्सक्लूसिव होगी आपके सामने। ये देखिए कितनी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। आप जब जाएंगे दर्शन करने के लिए, आपको कदम कदम पर सेवादार नजर आएंगे जो कतार में रहने के लिए कहते हैं और आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। आपको पुलिस के जवान नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एसओपीज का पालन करना तो दूर की बात, लेकिन भीड़ को इकट्ठा होने दिया गया इतना। सवाल यहाँ पर कई बड़े हैं इस हादसे के सामने आने के बाद। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन डीजीपी दिलबाग जो हमें बता रहे हैं कि ये जो भगदड़ मची, ये भगदड़ मची है गेट नंबर 3 के क्लॉक रूम के पास।
जहां पर लोगों का सामान भी पड़ा था। सामान लेने के लिए लोग वहां पर वापस पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद एकदम से हड़कंप मच जाता है। हालांकि पहले खबर ये आ रही थी कि एक श्रद्धालु फिसल गया था, गिर गया था। बाकी लोग एकदम से टेंशन में आ गए, घबरा गए, वहां से भागने लगे कि एकदम से हो क्या गया। लेकिन अभी भी हमें इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने भर का इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये तस्वीरें देखें, तस्वीरों पर आप नजर दौड़ाइए, कितनी तादाद में, कितनी संख्या में यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जोशना, ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन ने कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बरती है। कोविड प्रोटोकॉल को ही अगर फॉलो कर लिया होता तो शायद इतनी तादाद में उस लॉबी में, उस गलियारे में जो भीड़ आप देख रहे हैं, शायद इतनी भीड़ नहीं रही होती। प्रशासन की चूक साफ नजर आती है, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, ये चूक साफ नजर आती है। और ऐसी भीड़ में जब भगदड़ मचेगी तो जाहिर सी बात है हादसे होंगे, नुकसान होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।